हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल कर लिए थे और ये भी पढ़ लिया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल भी कर लिए थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि रो इक्विवेलेंट और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे कि रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम उसमें कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको हम बोलेंगे कि कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो पहले रो इक्विवेलेंट में देख लेते हैं। देखिए कोई ये मैट्रिक्स दिया, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो R2 के जगह पे हम क्या लेंगे 2R2, मतलब हम R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड रो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगा। अब इसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा, मान लीजिए इसको B मान लेते हैं, 1 2 1, सेकंड में 2 से 2 3 6, 2 5 10, 2 4 8 और ये 6 5 8 एज इट इज रहेगा। तो जब जो ये वाला मैट्रिक्स हमारा मिला है वो क्या होगा, हमारा रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, B इज रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। देखेंगे कॉलम में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है। इसमें कोई मैट्रिक्स दिया है 1 2 1 3 5 4 6 5 8, ये कोई 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर C3 की जगह पर C1 प्लस C3 लिख देंगे। ठीक, मतलब कि जो रो इक्विवेलेंट है उसमें हमको क्या करना है कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करना है और कॉलम इक्विवेलेंट में कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करना है। ठीक, तो अब कोई भी मान लेंगे, बी मैट्रिक्स कॉलम ऐसे रहेगा 1 3 6, सेकंड भी ऐसे रहेगा 2 5 5 और थर्ड क्या है C1 प्लस C3। तो 1 + 1 2, 4 + 3 7 और 6 + 8 14। अब जो ये हमारा मैट्रिक्स मिला B, वो क्या होगा, हमारा कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ A होगा। B इज कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ ए। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम देख लिए। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता है इसमें हम रो या कॉलम किसी में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि रो में हम केवल रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कॉलम में केवल हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और कॉलम में क्या करते हैं कि हम कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। बट जो इक्विवेलेंस होता है इसमें क्या करेंगे हम कि रो या कॉलम किसी में भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि रो इचेलन मैट्रिक्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एन M क्रॉस N मैट्रिक्स A = Aij इज कॉल्ड रो इचेलन मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, वो रो इचेलन मैट्रिक्स होगा अगर ये सारे कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, पहला क्या दिया कि द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच नॉन जीरो रो इज यूनिटी विच इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ रो। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लिए हैं एग्जांपल के रूप में, तो ये क्या है, पूरा का पूरा जीरो, तो ये जीरो रो है। अब ये सारा नॉन जीरो रो है। ठीक है, तो जो ये कंप्लीटली नॉन जीरो रो है, ये फर्स्ट है जो इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नॉन जीरो। तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारा 1 होना चाहिए। अगर ये पहला एलिमेंट 1 नहीं है तो हम ऑपरेशन को अप्लाई करके यहाँ पर 1 बना लेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा रो इचेलन मैट्रिक्स होगा। ठीक, दूसरा क्या दिया कि ऑल द नॉन जीरो रोज प्रेसिड जीरो रोज। कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट, ये भी नॉन जीरो रो है और ये जीरो है। तो जैसे ये जो नॉन जीरो रो है उसके जस्ट बाद वाला, जैसे कोई नॉन जीरो रो है उसके जस्ट बाद वाला कंप्लीटली जीरो होना चाहिए, तो वो हमारा रो इचेलन मैट्रिक्स होगा। ठीक, थर्ड क्या दिया है कि द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरो इन द सक्सीडिंग रोज। एग्जाम्पल के रूप में कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तो ये कंप्लीटली जीरो रो है, ये नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये जो सेकंड रो है, मतलब जो नॉन जीरो वाला है, इसमें जो नंबर ऑफ जीरो है वो लेस देन नंबर ऑफ थर्ड रो, ये लेस देन नंबर ऑफ थर्ड रो होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेकंड रो में जितना जीरो है तो थर्ड रो में जितना जीरो है उससे कम जीरो सेकंड रो में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से फोर्थ में अगर मान लीजिए जितना जीरो है तो उससे कम जीरो थर्ड रो में होना चाहिए, तो वो हमारा रो इचेलन मैट्रिक्स होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ और कल हम पढ़ेंगे कि कॉलम इचेलन मैट्रिक्स क्या होता है। थैंक यू।